नमस्कार दोस्तों। शीतकालीन पत्तीदार सब्जियां लग चुकी हैं। हमारे किसान भाइयों ने शीतकालीन पत्तीदार सब्जियां लगाई हुई हैं। तो आज हम पत्तीदार सब्जियों के कीट और रोग और उनसे बचाव और सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। पत्तीदार सब्जियों में कीट एवं रोगों से बचाव के लिए प्रारंभिक अवस्था में सब्जी वाटिका को अधिकाधिक स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। स्वच्छ वाटिका में कीट एवं व्याधियों का आक्रमण 0 के बराबर होता है। कीट एवं रोगों का यदि प्रारंभिक अवस्था में ही अवलोकन हो जाता है तो उसका आगामी प्रभाव रोका जा सकता है। अधिकांश कीट पौधे की पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं, वहीं पर अंडे देकर पत्तियों पर आक्रमण करते हैं। कुछ कीट पौधों के तने में प्रवेश कर आक्रमण करते हैं। इसी प्रकार कुछ कीट रात्रि के अंधकार में ही आक्रमण करते हैं एवं प्रकाश होते ही भूमि के अंदर चले जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा इन कीटों के स्थानों का अवलोकन करके इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। यदि कीट एवं रोग का प्रभाव पौधे पर अधिक मात्रा में हो गया है तो तुरंत उचित औषधि का उपयोग करना चाहिए। सभी पौध संरक्षण औषधियाँ जहरीली होती हैं एवं मनुष्य शरीर पर इनका प्रभाव विपरीत होता है, अतः इनका उपयोग अत्यंत ही सावधानी के साथ हमें करना चाहिए। एवं औषधि का उपयोग करने के पूर्व सब्जी फसल की तुड़ाई कर लेना चाहिए एवं औषधि का उपयोग करने के पश्चात 3 दिन तक सब्जी नहीं तोड़ना चाहिए। पत्तीदार सब्जियों में बीजों की बुआई से लेकर कटाई तक कोई न कोई कीट एवं व्याधि के प्रकोप की संभावना रहती है। इनसे फसल को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो समय, श्रम और धन की हानि होती है। इसलिए कीट एवं व्याधि की संभावनाओं को देखते हुए पहले से ही सुरक्षात्मक उपाय कर लेना चाहिए ताकि फसल की सुरक्षा हो सके। भूमि यदि रोगग्रस्त है तो उसे थीमेट, फोरेट आदि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना चाहिए। भूमि में दीमक आदि का प्रभाव हो तो पूर्व से ही एल्ड्रिन डस्ट भूमि में फैलाकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। फसल का निरीक्षण प्रतिदिन अत्यंत सूक्ष्म तरीके से करना चाहिए। कहीं पर भी कीट अथवा व्याधि से प्रभावित पौधा दिखाई दे तो उसे तुरंत उखाड़कर कहीं दूर गड्ढे में डाल देना चाहिए अथवा जला देना चाहिए। पत्तीदार सब्जियों में मुख्य रूप से मूली, पालक, मेथी पत्ती आदि आती हैं। पत्तीदार सब्जियों में मूली में चितकबरा कीड़े का आक्रमण होता है। इसकी पीठ पर रंग बिरंगे धब्बे होते हैं। यह पत्तियों का रस चूसकर उन्हें सुखा देता है एवं पत्तियां गिर जाती हैं। इसके उपचार के लिए फास्फोमेडान दवा की 10 ml मात्रा करीब 12 लीटर पानी में घोलकर किसान भाई छिड़काव कर इससे नियंत्रण पा सकते हैं। गोभी वर्गीय कुल में लगने वाले कीड़े मूली की फसल पर समय समय पर लगते हैं, जिनकी पहचान कर किसान भाई अनुशंसित कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तापमान अधिक होने पर मूली में मुख्य रूप से भभूतिया रोग एवं पर्णभित्ति रोग ज़्यादा लगते हैं। इनके नियंत्रण के लिए केराथेन 0.05% या सल्फर लिक्विड 1 मिली प्रति लीटर पानी के मान से छिड़काव कर सकते हैं। पत्तीदार सब्जियों में पालक में भी कीट और रोग लगते हैं, उनके नियंत्रण के उपायों की चर्चा करेंगे। पत्तीदार सब्जियों में पालक में मौसम के अनुसार कीट एवं रोग लगते हैं। पालक में मुख्य रूप से एफिड एवं जेसिड नामक कीट लगते हैं। एफिड नामक कीट काफ़ी छोटे, काले या हरे रंग के होते हैं। ये कीट पत्तियों के नीचे कोमल स्थान पर झुंड में पाए जाते हैं। इन कीटों को प्रभावित भाग मुड़ा हुआ दिखाई देता है। पत्तियां
मोटी और रोग ग्रसित दिखाई देती हैं एवं पत्तियों का विकास रुक जाता है। जैसिड हरे पीले रंग का कीट होता है जिसके अगले पंखों पर एक काला धब्बा एवं सिर पर 2 काले धब्बे होते हैं। यह कीट पत्ती का नीचे से रस चूसता है। पत्ती चारों ओर से मुड़ने लगती है एवं पीली होकर गिर जाती है। इन कीटों की रोकथाम के लिए आप किसी भी कीटनाशक दवा का 2.5 ml प्रति लीटर पानी के मान से छिड़काव कर सकते हैं। पालक में लगने वाले रोगों में पौधगलन एवं भभूतिया रोग मुख्य रोग हैं। भभूतिया रोग में पत्तियों पर भूरा सफ़ेद चूर्ण जमा हो जाता है। इनके नियंत्रण के लिए गंधक चूर्ण का छिड़काव करें। अब मेथी के कीट और रोगों की बात करते हैं। ये हमने अपने छत पर मेथी की भाजी लगाई हुई है। छत पर हमने गमलों में सभी पत्तीदार सब्जियां लगाई हुई हैं, मेथी, पालक, धनिया आदि। ये जो हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, ये हमने गमले में मेथी की भाजी लगाई हुई है। तो मेथी के रोग और कीट की चर्चा करते हैं। मेथी में जड़ गलन रोग राइजोक्टोनिया एवं फ्यूजेरियम नामक फफूंदों के संयुक्त प्रभाव से होता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षणों में पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और अंत में पूरा पौधा सूख जाता है। क्योंकि इस रोग पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सकता, फिर भी गहरी जुताई ग्रीष्म काल में करके और बीज को 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम दर से थायरम या कैप्टान से उपचारित कर बुआई करने से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। मेथी में छाछिया रोग 2 प्रकार की फफूंदों द्वारा आता है। प्रारंभ में यह रोग पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरा पौधा सफ़ेद चूर्ण से ढक जाता है, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए सल्फर पाउडर का 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई भुरकाव करें। मेथी में तुलासिता रोग पेरोनोस्पोरा फफूंद द्वारा होता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षणों में पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे एवं निचली सतह पर सफ़ेद फफूंद के रूप में दिखाई देते हैं। बाद में पत्तियों का पीला पड़ना और झड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान, एंडोफिल M45 या फाइटोलान 0.2% के 500-700 लीटर घोल का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें तथा 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करें। मेथी में चेपा नामक कीट फूलों व कोमल शाखाओं और पत्तियों से पादप द्रव्य चूसते हैं, जिससे पौधे का रंग पीला पड़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप एंडोसल्फान 35 EC या डाइमिथोएट 30 EC या मेलाथियान 50% या मिथाइल डेमिटान के 500 से 700 लीटर घोल का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आवश्यक होने पर दवा के छिड़काव को 10-15 दिन के अंतर पर दोहराना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों पत्तीदार सब्जियों में कीट एवं रोगों का नियंत्रण आप कर सकते हैं। आपको अन्य सब्जियों के भी विस्तृत वीडियोज हमने प्लेलिस्ट पर सब्जियों की खेती की प्लेलिस्ट पर डाले हुए हैं। आप सब्जियों की खेती की प्लेलिस्ट को वॉच करके आप अन्य पत्तीदार सब्जियों की खेती की भी डिटेल वीडियो वॉच कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप छत पर भी पत्तीदार सब्जियां इस समय दिसंबर माह में लगा सकते हैं। ये हमने पत्तीदार सब्जियां लगाई हुई हैं। मेथी की भाजी छत पर हमारी लगी हुई है। पालक भी आपको दिखला रहे हैं। ये पालक की भाजी एक बार हमने गमले में से निकाल ली है। पालक भाजी भी लगी हुई है। सभी पत्तीदार
सब्जियां हमने छत पर लगाई हुई हैं। धनिया भी आपको दिखला रहे हैं, धनिया भी हमने गमलों में लगाई हुई है। ये भी भाजी लगी हुई है, आप देख रहे होंगे। ये सभी पत्तीदार सब्जियां लगाई हुई हैं। ये हमने धनिया लगाई हुई है, धनिया भी आप देख रहे होंगे। इस प्रकार आप छत पर भी सब्जियों की खेती करके टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। छत पर भी आप इस प्रकार ये ग्रो बैग्स में हमने लगाई हुई है सब्जी। आप ग्रो बैग्स में मिट्टी, रेत और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर छत पर भी आप सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और हमें कमेंट करें आप किस क्षेत्र से हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, जिससे हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित भी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।